बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल आपको बताते चलें। सबसे पहले सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब इवेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इवेंट है हमारे पास म्यूजिकल कॉकटेल है जी, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल वेन्यू है। टाइमिंग है शाम 6 बजे। सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी डे, हंसाया हाउस, दुल्लाबाग कैनाल बर्ग सोसाइटी इसका वेन्यू है और टाइमिंग है 8:30 बजे। और फ्लेटिस में फैशन वीक तो मनाया जा ही रहा है पीएफडीसी की जानिब से। वहाँ पर भी मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के मलबूसात जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर को डिस्कस करेंगे। और हमारी आज की लीड स्टोरी जो है वो लंडा बाज़ार के हवाले से है। 12 दुकानें जलकर राख हो गई, करोड़ों का नुकसान। अस्पताल वेट से दाना बनाने का मकरू धंधा पकड़ा गया, बंद रोड पर गोदाम को ताले लग गए। इमरान खान का रायवन मार्च की कामयाबी के लिए शहर भर का दौरा। और पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों को 100 अरब का तारीखी पैकेज दिया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सर्टिफाइड 2 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और उमर इस्लाम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और रिजवान साहब, अफसोसनाक खबर, कल लंडा बाज़ार में आग लगी और ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहते हैं। 12 दुकानें जल गईं और करोड़ों का नुकसान हुआ। दूसरे शहरों से फायर ब्रिगेड तलब की गई, 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। क्यों ये आग लगती है और क्यों हमारे पास प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद नहीं है इस पर काबू पाने के लिए? सिमल, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और सारे मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले दुकानदार थे। और ये बाज़ार वो है जो कि सफ़ेद पोश तबका जो है वो इन बाज़ारों से जाके ख़रीदारी करके अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखता है। बारहा दुकानदारों की जानिब से जो है वो लेस्को हुकाम को मुतला किया गया। यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है नहायत हाल है, तो किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, जबकि लेस्को की जानिब से इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया और बिलाखिर ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। 6 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद जो है वो रेस्क्यू एहलकारों ने आग पे काबू तो पा लिया, लेकिन जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है इसका कोई खमियाजा जो है वो कौन अदा करेगा और इन लोगों को किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, इसका अभी तक जवाब देने के लिए कोई भी मुस्लिम लीग नून का एहलकार या कोई ओहदेदार या वहाँ के मुंतखब अरकान असम्बली, ये मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जो कि वहाँ के MNA हैं उनका हल्का है, वहाँ पे नहीं पहुँचे। और ये लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं और बारहा इन्होंने लेस्को को इतला दी थी कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो रिप्लेस किया जाए, तो उनके साथ जो है वो इस तरह का सलूक किया गया कि लेस्को ने बिल्कुल इस मामले को संजीदा नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं, दुकानदारों का तो पता नहीं वो हैं कि नहीं, लेकिन जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हुकूमत की उसके बाद जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑब्वियसली हमजा शहबाज शरीफ का ये हल्का है तो मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं यहाँ पर और उनकी सेहत के हवाले से जो है वो मसरूफियात होती हैं, बाद में ज़रूर विज़िट कर लेते हैं। लेकिन जब इस वाक़े की तरफ आगे देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ लेस्को के हवाले से नहीं बल्कि मकामी इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए कि दुकानदार भी अक्सर जो है वो ज़्यादा तजावज़ात कर जाते हैं, अपनी दुकानों से बाहर जो है उन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं। अगर वो स्टार्ट हैं तो इस नेग्लिजेंस जो है और अरकान असम्बली के है, मुतलका इदारों की है, कारपोरेशन का अमला क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता?
और एक बड़ी अहम बात यह है कि साजिदा मीर हैं साबिक MPA पीपल्स पार्टी से, जो भी सियासत लाहौर की सियासत करते हैं वो लोग उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके कुछ देर पहले फ़ोन भी आया था कि कल 5:30 बजे की वहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही। वो कह रहे एक तो हमारा नुकसान भी हो गया है और वहाँ से इतना बड़ा जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, और उसके बाद अब की सूरत हाल देखें तो 5:30, आज गर्मी भी कितनी है, तो कल रात से तो वहाँ पे लाइट। अब क्या लेस्को जिम्मेदारी कबूल करेगा कि उसका ट्रांसफार्मर फटा जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ, क्या वो जिम्मेदारी कबूल करेगा? शिमुल, बिल्कुल जो मुतलका SDO है या एक्सियन है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको कंप्लेंट्स आई थी, उसके बावजूद उनके इल्म में भी था कि ये ट्रांसफार्मर जो है किसी भी वक्त फट सकता है, ये खस्ता हाल हो चुका है, नकारा हो चुका है, उसके बावजूद उनकी जानिब से जो है वो मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया गया है, तो इस पे उनसे ज़रूरी बाज़पुरस होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए। बताएं कितनी दफ़ा इंक्वायरी लगती है, बस इंक्वायरी लगती है, कमेटी बैठती है, फैसले तो कोई होते नहीं है। यही तो सबब है कि बिल्कुल भी शहरी कॉल्स करते रहते हैं लेकिन उनकी कॉल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। आपको याद हो कि अंदरून लाहौर में ही लोहारी में इस तरह का वाकया, उस लोहारी से मुल्का इलाके में वाकया हुआ। शालमी मार्केट के करीब 5 साल कबल जो है वो खौफनाक आग लगी थी, और जिसकी वजह से हजारों लाखों का नहीं करोड़ों आप कौन कौन सी गफलत को निगलेक्ट करोगे? ट्रांसफार्मर फटा, कल करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, तारे लगने से कितनी कीमती जाने जो हैं वो जाए हैं। आपने एक जाल सा बिछाया हुआ है तारों का, जो समझ नहीं आती है लोगों को, और आप उसको ठीक भी नहीं कर रहे। ये भी है शिमल कि ऐसी जो नाकस केबल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ क्यों क्रैकडाउन नहीं किया जाता? क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई आपका लीगी ओहदेदार है, आपका कोई ना कोई वोटर है, आपका कोई ना कोई सपोर्टर है, कोई ना कोई इन्वेस्टर है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, शॉर्ट सर्किट से आए रोज कीमती जानों का ज़या भी होता है, करोड़ों रुपए की अमलाक जो है वो जल के सब चीजें लीगी रहनुमा कारकुनान ही नहीं करते, बाजू का पैसों का भी एक प्रेशर आप इस लेकिन ये लाहौर है, मुस्लिम लीग नून का मरकज है, गढ़ है लाहौर जरूर है रिजवान साहब, लेकिन क्यों मैसिव लेवल पे जो है वो क्रैकडाउन नहीं करते? ऐसी हकीकत को भी तो तस्लीम करें कि पैसे लेके और दे के यहाँ पर सारे काम हो जाते हैं, तो इस चीज को भी तो तस्लीम करें। तो उसमें सरपरस्ती कौन कर रहा है उमर? जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत की आयत होती है ना। ये तमाम टीमें, ये तमाम महकमे जो हैं वो अंडर तो हुकूमत की हैं। सिफारिश करानी हो तो सब MPs और MNA सामने आ जाते हैं, उनके नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं उनके किसी रिलेटिव को देखा जाए या किसी अजीज़ो अकारिब में से किसी भी शख्स का नाम आ रहा हो, उनको बचाने के लिए MNA और MPs के आप दफ्तरों में चले जाएं, खुली कचहरियों में चले जाएं, वहाँ पे जो सबसे ज्यादा सिफारिशें आती हैं नौकरियों के बाद, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के बाद, वो यही होती हैं, कोई तजावजात, कोई दुकान, कोई मतलब इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन ओवरऑल प्लानिंग के हवाले से अगर बात करें तो उसका फॉल्ट है ना कि वॉल सिटी के अंदर आप यहाँ पर देखें कि इतने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। दुनिया भर में, रिजवान साहब ने भी पूरी दुनिया ट्रैवल की हुई है, दुनिया भर में इन्हीं जो तारीखी इमारात और जगह होती है उनसे जो वॉकिंग स्ट्रीट्स बना दिया जाता है। रोम की मिसाल है, मतलब काफ़ी सिटीज़ हैं दुनिया में। पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर अगर हवाले से बात करें तो लोहारी, वैसे तो हम बहुत इंस्पायर होते हैं वेस्टर्न कल्चर से भी, वेस्टर्न सिस्टम से भी, लेकिन उनकी जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मुमकिन है यहाँ पर लागू करना, वो हम उस चीज़ के हवाले से जो है वो स्टेप नहीं लेते। हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे। अगली खबर भी क्लियरली इंतज़ामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि हस्पताल वेस्ट से दाना बनाने का जो मकरू धंधा है वो नहीं रुक सका है। कल एक और फैक्ट्री भी पकड़ी गई है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर, हस्पताल वेस्ट से दाना बनाने का मकरू धंधा पकड़ा गया, बंद रोड पर गोदाम को ताले लग गए। जी उमर, आप भी मुख्तलिफ इस तरह की रेड्स में खुद भी जाते रहे हैं कि किस तरह से ये मकरू धंधा चल रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, जब तक इसमें अवाम नहीं ताउन करेगी मुकम्मल, तब तक ये इसको मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन महकमा माहौलियात फ़िज़ा इमरान की ये खबर है। चेयरमैन महकमा माहौलियात शहबाज जट और DO अंजुम रियाज ने यहाँ पर जो है रेड की। बहुत ही मकरू धंधा है। आप यकीन करें कि कुछ अर्सा पहले एक रेड की थी, उसमें जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें और बोतलें थी उसके अंदर खून था, और वहाँ पर हम जब अंदर एंटर होने की कोशिश की तो शहबाज जट और जो दीगर अमला था उनकी अपनी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और उनको ख़ुद वॉमिट जो है वो फील होना शुरू हो गई। यहाँ पर जब इस तरह के मकरू धंधे के हवाले से बात करते हैं तो बंद रोड इस तरह के लोग काम के लिए बेहतरीन इलाका तस्वुर किया जाता है। बंद रोड क्यों तस्वुर किया जाता है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे छोटे छोटे से घर हैं, 3 मरले 5 मरले, गरीब लोग रहते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर किसी जगह पर जाते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और आप यकीन करें कि ये एक फैक्ट्री को बंद करते हैं, पकड़ते हैं, पता चलता है 6 महीने बाद वो फिर दोबारा जो है वो दोबारा उनका एक छोटा सा तो यूनिट होता है, वो घर चेंज कर लेते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं, और वो काम जो है वो करोड़ों इलाकों में, रेजिडेंशियल इलाकों में घरों के अंदर उन्होंने यूनिट्स कायम किए हुए हैं। ये
मुख्तलिफ इदारों की नेगलिजेंस है। टैक्सेस ये बचा रहे होते हैं, लाखों रुपए कमा रहे होते हैं और फिर कीमती जानों से भी खेल रहे होते हैं। अभी ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये वेस्ट जो हस्पतालों का फुजला है, जो वहाँ पे बॉटल्स आती हैं, बाकी जो सरिंजें आती हैं, उन सब को पिघला के उससे प्लास्टिक दाना ये बनाते हैं और उससे ये बच्चों के लिए फीडर्स बनते हैं, उसके अलावा बच्चों के खिलौने बनते हैं। और ये क्योंकि वाइट प्लास्टिक दाना बनता है जो मार्केट में सबसे महंगा बिकता है। ये जो घरों में जो प्लास्टिक दाना है वो चूंकि बहुत महंगा आता है, ये एक आसान और सस्ता फार्मूला है इनके पास कि ये इसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बीमारियां लग जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं इनको, और ये फिर ये यूनिट बंद होते हैं, इनके खिलाफ FIR होती है, मौसर कार्रवाई नहीं होती और फॉलो अप ऑपरेशन नहीं होता। इसमें मैं ये भी एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, अस्पताल के जो वेस्ट को ट्रैक डाउन क्यों नहीं किया अच्छा, जाता? ये आपको पता है लॉ है वो इंसिनरेटर्स हैं ही नहीं है जिसमें आप उसको तल्फ कर सको, आपको शहर से बाहर भेजना पड़ता है। दूसरे शहरों के अस्पतालों का फुजला भी शहर लाहौर से गुजर कर जाता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच के कोई बॉदर नहीं करता। रिसर्च है महकमा माहौलियात की टीम ने जो अब तक रिसर्च की, उसके मुताबिक लाहौर का जो है अपने अस्पतालों का फुजला ये यहाँ पर नहीं आता, बल्कि दूर दराज इलाकों से और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर वगैरह उन इलाकों से जो है वो अस्पताल का फुजला यहाँ पर आता है। लेकिन आप डिस्टेंस देखें कितना बन जाता है, वो लाहौर में एंटर कैसे हो जाता है, कोई पूछगछ क्यों नहीं की जाती, चेकिंग क्यों नहीं की जाती। और सबसे बड़ा तो कसूर उन लोगों का है जो इस मकरू धंधे में इन्वॉल्व हैं, ख़ुसूसन अस्पताल के वो लोग जो सिरिंजे इस्तेमाल शुदा सिरिंजे, आप सीमन इमेजिन करें कि खून से आलूद सिरिंजे, खून भरी वो बोतलें मौजूद होती हैं और उसी को पिघला कर उसी से जो प्लास्टिक दाना बनाया जाता है, उसके बाद बच्चों का फीडर बनाया जाता है। उसके बाद ये जो खाने पीने के जो बर्तन हैं, प्लास्टिक के अक्सर बर्तन आपने देखा होगा जो बाज़ार में फ़रोख्त हो रहे होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। तो ये तो एक बहुत सीरियस इशू है और उसको जो है वो सिर्फ छापे मार के बंद नहीं कर देना चाहिए, बल्कि सख्त से सख्त और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा बाद ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह का कारोबार करने से तौबा कर लें। हमने देखा है कि जो अब जैसे इस शख्स का कहना है जहाँ पर रेड हुई कि मैं तो 16 साल से ये काम कर रहा हूँ और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत नहीं है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर जब रेड्स के दौरान जाते हैं तो महकमा माहौलियात की टीम को कि एक जगह पे छापा मारते तो पता चलता है कि साल बाद वही बंदा किसी और जगह पे किसी और मकाम पर नए नाम के साथ जो है वो यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है और फिर उसकी कोई पूछगछ नहीं की जाती, कोई फॉलो अप नहीं रखा जाता। दूसरी जानिब अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो डेंगू को मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, जो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे जब गुजरे, मज़ीद 19 अफराद जो हैं वो डेंगू का शिकार हुए और कल जाहिद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स का जितना भी डाटा रिकॉर्ड है उसमें उनको डेंगू के ज़ुमरे में डाला ही नहीं जा रहा ताकि वो रिपोर्ट ना हो सके, ताकि सरकारी अस्पतालों में सीमल बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जो लोग अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो डेंगू के सैंपल जो हैं वो उन्हें पॉजिटिव शो नहीं करते, जो वहाँ सरकारी अस्पतालों का जो अमला है। ये जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह कल जाहिद चौधरी साहब ने रिपोर्ट किया कि 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये सारे केसेस भी वो हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन्होंने टेस्ट करवाए, उसके बाद इनकी तशख़ीस हुई कि इन्हें डेंगू है। तो हुकूमत बजाय इसके कि डेंगू के हवाले से जो है वो ज़ोर शोर से कोई इकदाम करे, और प्रैक्टिकली अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरह पिछले सालों में आपने देखा कि डेंगू के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया जो है वो स्प्रे करती हुई नज़र भी आई, उसके अलावा कैंपेन्स भी की गई और मुख्तलिफ सरकारी इदारों में जो है वो आगाही वाक्स भी की गई। लेकिन अभी रवां साल जो है वो इस हवाले से कोई एक्टिविटी उस तरह से नज़र नहीं आ रही, जबकि सरकारी अस्पतालों में आप देखें तो जितने भी पेशेंट्स जा रहे हैं, बजाय उसके कि उनको सही पिक्चर दिखाई जाए कि आपको ये मर्ज़ है, उसकी तशख़ीस करके उन्हें बताया जाए कि डेंगू है और ये उसके तदारक के लिए आपने सब अच्छा की रिपोर्ट के लिए आपने मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स तो बनाए हुए हैं और अपनी तरफ से इंतजाम भी मुकम्मल किए हुए हैं, लेकिन अब अगर आप मरीजों को ऑन रिकॉर्ड ही नहीं लाएंगे, आप उस चीज़ को एडमिट ही नहीं करेंगे कि उनको डेंगू है, तो फिर कैसे रिकॉर्ड में ले? अगर वो रिकॉर्ड में ले आएंगे तो फौरन जो है वो उनकी अपनी नेग्लिजेंस साबित हो जाएगी, या फिर हुकूमती जो ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं वो उन पर बरहम हो जाएंगे। ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर जो है वो इस डेंगू के हवाले से काफ़ी कंसर्न है और उन्होंने जिस तरह रिजवान साहब कह रहे हैं भी कुछ अर्सा पहले ही है जो है वो हदायत जारी की हैं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और मुख्तलिफ महकमों को कि डेंगू के हवाले से इकदाम करें। लेकिन डेंगू के हवाले से मैं बताऊँ कि सब कुछ हुकूमत ने नहीं करना। अगर घर के बाहर पानी खड़ा है तो वो हुकूमत ने नहीं खड़ा किया वो, या घर के अंदर ही किचन में सफाई का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो वो और डेंगू की जानिब से एसओपीज भी जारी किए जाते हैं एहतियाती डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है
कि शहरियों को ताउन करना पड़ेगा और शहरियों मेरे ख्याल से बड़ा रोल ही शहरियों का बनता है कि वो उन एहतियातों अपने घरों में सफाई का खास ख्याल रखें। खसूसन अब जो है वो गर्मियों का सीजन थोड़े अरसे के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा, तो कूलरों में जो पानी होता है या कहीं स्टोर में थोड़ा सा पानी रह गया, वहीं पर डेंगू का लार्वा जो है वो पैदा होता है। उसके बाद ये बहुत खतरनाक है। ये तो इस चीज पे शहबाज शरीफ को क्रेडिट देना चाहिए, लड़नी है और हुकूमत ने इस हवाले से बहुत इकदाम किए, ये क्रेडिट उनका बिल्कुल बनता है। इस चीज़ में शहबाज शरीफ को क्रेडिट देना चाहिए कि अगर वो उस तरह हंगामी इकदाम ना करते तो कई जो है वो इंसानी जाने जा सकती थी। लेकिन फिर जिस तरीके से लेकिन उमर देखें, अब हॉस्पिटल्स की नेग्लिजेंस भी आ गई कि आप क्यों उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहे, ताकि एक दौर में जब वो मैसिव कैंपेन चला करती थी शायद वो दोबारा चलाने की जरूरत है, शायद लोगों को दोबारा रिमाइंडर देने की जरूरत है, लोगों को सेंसिटाइज करने की बिल्कुल जरूरत है। रिजवान साहब दो दुनी वो क्या सारी जिंदगी वही पढ़ाते रहना, एक इंस्ट्रक्शन ही होती है, समझ वो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। लेकिन थोड़ा सा तो हर साल सिर्फ चलता रहता है और मेरे ख्याल से लोगों को जो है वो बार बार रिमाइंडर की जरूरत रहती है। और बहरहाल ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को रिमाइंडर दें और फिर लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वो उनके मुताबिक जो है वो अकॉर्डिंगली अमल पैरा हो सके। नाज़रीन, मजीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अगली खबर की तरफ चलेंगे और इमरान खान साहब ड्राइव एंड मार्च करना चाह रहे हैं। 30 सितंबर के हवाले से मुल्क भर में कॉल दी गई है और कल इस मार्च को कामयाब बनाने के लिए शहर भर के दौरे किए गए हैं। इस पर बात करेंगे। रिजवान साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी। एहतसाब रैली कहा जा रहा है इसको और कल जो है वो अड्डा प्लॉट का इंतखाब किया गया ड्राइव एंड में, आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं इस तमाम? इमरान खान ने कल भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और लोगों को जो है वो कायल करने के लिए अपने पार्टी वर्कर्स के साथ मुलाकातें की। लेकिन इसमें चौधरी सरवर और आप देख सकते हैं कि चौधरी सरवर इमरान खान के साथ जो है वो जलसों में नज़र नहीं आ रहे। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान जो हैं वो इमरान खान के साथ ग्रुपबंदी का शिकार होगी ना। ये कोई इसके अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे और चौधरी सरवर भी जो है वो बड़े एक्टिव हैं। और इससे पहले चौधरी सरवर ने जो है वो नौजवानों को और जो नज़रियाती कारकुन हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए काफ़ी जो है वो भाग दौड़ की है। लेकिन अब जो है इमरान खान के साथ वो उस तरह से नज़र नहीं आते, सियासी तन्हाई जो है वो तहरीक इंसाफ की बहरहाल नज़र आ रही है। और अब क्या समझते हैं आपके, क्या लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? कल का मार्च जो है मियां दाऊद की खबर है, क्योंकि पीटीआई एक फेसबुक और ट्विटर पर बड़ी मकबूल तरीन जमात है। एहतजाज तो तहरीक इंसाफ की अब एक जो है रवायत बन चुकी है कि कभी मीनार पाकिस्तान करना है, कभी शादरा से चेयरिंग क्रॉस तक आते हैं। आवाम को एक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से 2011 में इन्होंने एहतजाज किया था उस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें। लेकिन अगर गुज़िश्ता 3 सितंबर वाला ही वाक़या देखें जो तहरीक इंसाफ ने कोशिश की थी तो कोई ख़ास बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकी थी। लेकिन ये किसी के घर के करीब जाकर एहतजाज करना ये बड़ी ज़्यादती है कि किसी के घर के करीब जाकर रायवंड में, चाहे वो वजीर आजम या अच्छा उनका ये मौक़िफ़ है कि क्या फ़र्क पड़ता है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 4.5 किलोमीटर तकरीबन 4.5 किलोमीटर, चले 4.5 किलोमीटर भी कह लें, बट जिस वेन्यू का इंतखाब किया गया है इनको उससे प्रॉब्लम क्या है क्योंकि डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, आप किसी के घर के करीब जब जा रहे हो ऐसा कल्चर बिल्कुल परवान नहीं चढ़ना चाहिए। रिजवान साहब ने वो याद होगा आपको 90s का दौर के पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में बहुत ज़्यादा सियासी तनाव होता था। सियासत जो सी होती है यही जो है ये टीचिंग है। ये यहाँ पर माशरे में हमारे यहाँ पे लोग बड़े जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, स्पेशली खुसूसन गली मोहल्लों के लोग होना हो हर जगह शरपसंद अनासर जरूर बिल्कुल होते हैं। तो और आप यकीन करें ये वो कल्चर को परवान चढ़ा रहे हैं। जैसे ओए वाला कल्चर था, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इमरान खान की अपनी मुनफरिद बेहतरीन पहचान है। लेकिन जब ओए कल्चर जो इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद उनकी मकबूलियत में कमी आ गई। किसी के घर के करीब जाकर जब आप एहतजाज करेंगे, यहाँ पे भाई ये लाहौर है, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि एक ही गली के अंदर यहाँ पे तहरीक इंसाफ वाले भी रहते हैं। मैं सीमल बड़े लोगों को जानता हूँ जो पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ वाले, नून लीग वाले एक दूसरे पर तकारीर बड़ी सख्त करते हैं लेकिन इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं और बड़ी अच्छा खूबसूरत कल्चर है। लाहौर के लोगों के हवाले से बात करें, जिंदा लोगों अच्छा, अभी आपने लाहौरियों की बात की। रिजवान साहब, लाहौरियों का रिस्पांस कैसा है और किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि मुल्क भर से काफिले जो है वो अड्डा प्लॉट पहुँचना शुरू हो गए हैं। शिमल, बिल्कुल लाहौर के लोगों को बाहर निकालना शायद बड़ा मुश्किल काम है। जब हुकूमत जलसे करती है या कोई रैली निकालती है उसमें तो ये होता है कि जब वो शो करते हैं कि जी हम पावर दिखा रहे हैं,
तो उसमें उनके पास तमाम मशीनरी काम कर रही होती है, उनके पटवारी भी काम कर रहे होते हैं, थानेदार, SHO, फिर तमाम जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको भी वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें पीछे रह के। तो लेकिन अपोजिशन अगर कोई जलसा करती है, उसको कामयाब करती है, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उसका। इमरान खान शायद अब उस तरह से लोगों में थोड़ा सा उनके पॉपुलैरिटी ग्राफ में जो है वो कमी ज़रूर आई है। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान जो हैं वो गॉसिप पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिलीव करना शुरू कर दिया उन्होंने। जलसों में आपने देखा होगा कि अगर किसी ने कान में कोई बात कही तो खान साहब वही बात जो है वो अगले ही लम्हे वो बात कर देते हैं। शेख रशीद। तो शायद एक लीडर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका ज़ाती विजन होना चाहिए, ज़ाती राय होनी चाहिए। वही लोग हैं जो माजी में तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद का निशाना बनाए गए और ख़ुद इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा, आपने जैसे शेख रशीद साहब का नाम ले लिया, तो बहुत दफ़ा उनको तनकीद का निशाना बनाया। अब वो एक नजर आते हैं। मुझे याद है टॉक शो में आपस में लड़ पड़े थे। इस तहरीक का हिस्सा नहीं बन रही है और इस चीज को ऑन नहीं कर रही है। PTI के जो नजरियाती कारकुन हैं वो भी इस चीज को नापसंद करते हैं और PTI इसी वजह से जो है वो दो धड़ों में तकसीम हो गई है। PTI में ये सोच पाई जाती है जो पुराने नजरियाती कारकुन हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो शुरू से खान साहब के साथ थे, उनका ये कहना है कि खान साहब के साथ जो है वो सरमायादार जो है उनके दाएं बाएं आ गए, लेकिन ये तो हमारा तज्जिया रहा। लेकिन कल देखेंगे कि किस तरह की रैली जो है वो मुनक़िद की जाती है, कितने लोग आते हैं। देखिए हुकूमत पे मैं सिमल बताऊं, हुकूमत पे प्रेशर जरूर होना चाहिए, जलसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत पे प्रेशर नहीं होगा तो यकीन करें फिर ये भी हुकूमत पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एहतजाज घरों के करीब एहतजाज नहीं होना। चले ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि अगला लाइहा अमल उनका क्या होगा। बहुत शुक्रिया उमर असलम, रिजवान नकवी आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर आप पैसे बचा सकते हैं। शामिल करेंगे बचत बाजार। जी हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो आपको बताएंगे हाइपर स्टार में विम जेल है, रिटेल प्राइस है 235, प्रमोशनल प्राइस 199, आप 36 रुपीज़ बचा सकते हैं। जी और आगे बढ़ेंगे, माइलो है 200 ml × 6, रिटेल प्राइस है 210, प्रमोशनल प्राइस है 179, आप 31 रुपीज़ बचा सकते हैं। जी आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें सब्जियों और फलों की बात करेंगे। आज के भाव। जी आज के भाव में हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं इकरा हमारे साथ मौजूद है। इकरा बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई का ग्राफ क्या देख रही हैं आप ओपन मार्केट में? सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और आज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सब्जियों और फलों के हवाले से जो नरफनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक शुगर फ्री आलू जो है वो कम से कम 27 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सादा आलू जो है वो कम से कम 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज कम से कम 20 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपये है। टमाटर कम से कम 36 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से देसी लहसुन जो है वो कम से कम 234 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 240 रुपये है। और बैंगन जो है वो आज कम से कम 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये है। खीरा कम से कम 45 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और करेला जो है वो आज 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से बंद गोभी जो है उसकी कीमत भी आज कम से कम 32 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये है। मूंगरे जो है वो कम से कम 55 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 58 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्च 50 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये फ़ी किलो है। अरवी जो है वो 45 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 47 रुपये फ़ी किलो है। भिंडी 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 रुपये है। मटर जो है वो 104 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से फल जो हैं उनमें भी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। सेब जो है वो 102 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है और केला जो है वो 47 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से आम अनवर टोल जो है उसकी कीमत 116 है और अंगूर जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये वो रेट्स हैं जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों का इस हवाले से यही कहना है कि इन रेट्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है, तो इनकी कीमतों को जो है वो कम किया जाए और
जो दुकानदार यहाँ पर महंगे दामों सब्जियाँ और फल फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, उनको फ़ाइन चार्ज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इकरा, आप हमारे साथ मौजूद थी, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बता रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आपको बताएंगे जिंदा मुर्गी जो है वो आपको मिलेगी 114 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 165 रुपये में। जी और आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे परचून से अंडे जो हैं वो हमारे पास किस तरह से हैं, थोक्स पे किस तरह से हैं और गोरमे पर किस तरह से अवेलेबल हैं। अगर आप ग्राफिक्स दिखा दें साथ साथ ताकि लोगों को पता लग सके कि परचून से अंडे जो हैं वो आपको मिलेंगे 88 रुपये दर्जन, थोक्स से आपको मिलेंगे 90 रुपये दर्जन और गोरमे से 79 रुपये। जी आगे बढ़ेंगे और अब आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे ओपन मार्केट से माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद है 105.2, कीमत फरोख्त है 105.45। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 135.75, कीमत फरोख्त 136.45। यूरो की कीमत खरीद 116.6, कीमत फरोख्त 117.1। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.65, कीमत फरोख्त 27.8। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.45, कीमत फरोख्त है 28.6। कुवैती दिनार कीमत खरीद 345.5, कीमत फरोख्त है 348। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 79.5, कीमत फरोख्त 79.95। जैपनीज येन कीमत खरीद 1.02, कीमत फरोख्त 1.05। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 106.7, कीमत फरोख्त 107.6। सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर कीमत खरीद 79.5, कीमत फरोख्त 80.05। आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ सिनेमा घरों में आपको मूवी टाइमिंग्स बताएंगे टुडेज डायरी में। हमारे पास सबसे पहले मूवी है एक्टर इन लॉ जो कि लगी हुई है 3 बजे और 8 बजे सिनेस्टार IMAX में और 1:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। आगे बढ़ेंगे, अगली मूवी है हमारे पास सली और सली लगी हुई है 7:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। द मैग्निफिसेंट 7 4 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। मालिक मूवी लगी हुई है 4:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में।
जनान मूवी लगी हुई है 10 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में और 8 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। बेंजो लगी हुई है जी 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 2:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। और पिंक लगी हुई है 7:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में। और अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सिरिफ-i2 के सीनियर रिपोर्टर और एनालिस्ट भी आमिर रज़ा खान मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कल के एहतसाब मार्च के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल है? आमिर भाई, आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ का ये जो एहतसाब मार्च है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि लाखों अफराद शिरकत करेंगे और वेन्यू भी उन्होंने बड़ा चुभता हुआ सेलेक्ट किया। वो इसलिए मैं चुभता हुआ कह रही हूँ कि नून लीग को ये चीज़ बहुत चुभ रही है, तो आप क्या समझते हैं क्या सिनेरियो होगा? मेरा ख्याल है दो बातें कर लें। पहली बात तो ये है कि लाखों का मजमा, और कल हमाद भी यहाँ पे आए हुए थे, मैं हमाद की भी बातें सुन रहा था, और मैं इसलिए ज़रा सा इसमें हूँ कि लोग शायद अभी उस मूड में नहीं थे। जिस तरह का प्रोटेस्ट इमरान चाह रहे थे और जिस तरह का लोगों पे वाकई में करप्शन के ख़िलाफ़ एग्रेशन होना चाहिए, वो एग्रेशन पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त लाहौर में उस तरह से नज़र नहीं आता है कि वो लोग जो हैं वो इस बात पर डट जाएं और फिर वो वहाँ पर बैठ जाएं कि जब तक करप्शन का ख़ात्मा नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा लगता है, मैं हो सकता हूँ जो क्रिटिक्स हैं वो शायद कोई डिफरेंट बात करें, बट मुझे लगता है कि इमरान की ये जो करप्शन के खिलाफ तहरीक है, ये सिर्फ वन पॉइंट एजेंडे पे आके रुक जाती है, और वो है नवाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा और उनको हटाना। ये नहीं होना चाहिए था। जब हम एहतसाब की, जब हम इस तरह की बात करते हैं करप्शन का ख़ात्मा हो, तो फिर आपको बहुत वाइड एंगल पे जाके सोचना। और ये मुतालबा तो मुसलसल 3 साल से चला आ रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और बहुत दफ़ा इस तहरीक में जब धरना दिया गया था वो बहुत जोश और जज्बा वो लोगों की तरफ से भी नज़र आया था कि पीपल वर आस्किंग फॉर इट एक्चुअली, लेकिन वो नहीं हुआ और वो नहीं होना चाहिए था। सीमल, जब भी लोग ये बात करते हो कहते जी इमरान ने क्या चेंज लेके आया। इमरान इटसेल्फ अ चेंज इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। इमरान की चेंज ये है कि उसका खानवादा कोई सियासी नहीं है, उसके छोटे बड़े जो थे वो मुलाजमत करते थे, जिम्मेदार थे, वो एक अल्टरनेट सोच के साथ आया। और इमरान खान को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है। मैं तो उनको उस वक्त से जानता हूँ जब वो अभी क्रिकेट खेल रहे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता रहे, तो मैं भी स्पोर्ट्स करता था, तो इस तरह उनके साथ अलग रहा। फिर शौकत खानम की जो मुहिम थी उसमें भी हम लोगों का पार्टिसिपेशन था, तो वो डट जाने वाला बंदा है, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बट वो कई दफ़ा ऐसी बातों पे डट जाते हैं जहाँ से उनके अपने रुख का भी जो है वो नाराज़। आपको पता है कल इस तरह की खबरें थी कि शाह महमूद कुरैशी भी और चौधरी भी उनको मनाना पड़ा है, तो ये शायद वो उस तरह की हारमोनी अपनी पार्टी के अंदर भी पैदा नहीं कर सके। ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि मुल्क वो तरक्की करते हैं जहाँ पर ओपोजिशन मजबूत हो, वो मुल्क तरक्की नहीं करते हैं जहाँ पे हुकूमतें मजबूत हो। बिल्कुल सही, ये सोचने की बात है। क्या मजबूती के लिए आपको एहतजाज कल्चर ज़रूरी है? नहीं, एहतजाज तो रजिस्टर्ड कराना होता है। पुरअमन एहतजाज होगा, आज कोर्ट का फैसला भी आपके सामने आ गया कि पुरअमन एहतजाज होगा, और पीटीआई से हम इस तरह की तवक्को रखते भी नहीं है। आपको याद है कि 3 दिन पहले जब मैं और सिपरा यहाँ बैठे थे, तो हमने ये कहा था कि अगर कोई और पार्टी इनके साथ होती तो शायद हम ये लोग चीज़ें सोच लेते। इनके साथ जो लोग हैं जो निचली सतह के, कम से कम आप समझें कि जो उनकी बी टीम है वो पढ़े लिखे यंग लोगों पर मुश्तमिल है। मैं हमाद अज़हर का नाम फिर ले लेता हूँ, और उनके वालिद भी, खैर हमाद अज़हर के तो वालिद भी बहुत पुरअमन किस्म की शख्सियत भी है, लेकिन हमाद भी और वलीद भी और ये वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि इस बात पे बिलीव किया डंडे सोटे और बैट और बॉल की लड़ाई। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये खतरा तो मौजूद रहता है ना कि कहीं पर कोई शर्मसंदगी की बात करिए, वो खतरा मौजूद रहेगा। लेकिन अगर आपने मुझसे ये ओवरऑल पूछा कि इसका ये किस तरह से होने जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि लाखों वाला जो आपने शुरू में बात की थी उतने लोग ना हों जितना इमरान की तवक्को है और जो समझ रहे हैं जिस तरह से, उसके लिए उनको कुछ लाहौर के बारे में
मैं माजरत के साथ उनको अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी। पूरे मुल्क में जाके लाहौर के खिलाफ बात नहीं करनी है। और फिर लाहौर में जो डेवलपमेंट है बिल्कुल ऐसे ही, ये जो डेवलपमेंट है, अगर आप बाहर जाकर ये कहेंगे कि सारा पैसा लाहौर पे लग रहा है, सारा पैसा लाहौर पे लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि लाहौर में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ के लोगों जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको इस बात से ज़रा सी तकलीफ तो होगी। ये वो सियासी बातें हैं जो कि शायद हम आपके इस प्रोग्राम में तो कभी नहीं करते हैं। ठीक और खुलकर करनी भी चाहिए। जो जहाँ पे गलत है, जो जहाँ पर सही है, उस पर बात होनी चाहिए। इमरान को लाहौर से तल्लक रहा इनका, लाहौर में रहते रहे, यहीं पले बड़े। ये लाहौर की डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इससे वो लाहौर के लोगों को पहले ही एक तरफ ले जाते हैं। वो है अब जब इस तरह की बातें आएंगी कि पूरे सूबे का पैसा लाहौर खा गया, तो वो फिर लाहौरियों को तो मतलब लाहौरियों को तो लगता मुझे बहरहाल ये बात बहुत चुभेगी कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और आपको हर चीज़ को मैनेज क्योंकि वो हमें मिल रहा है, लाहौर के रहने वालों को मिल रहा है, तो वो तो कहेंगे कि ठीक है जी, फिर वो नून लीग ही ठीक है, लाहौर पे पैसा तो लगाती है। आपको सियासत जो है उसको मैंने आपसे पहले कहा कि ये एक वाइड एंगल चीज़ है, यानी एक बहुत बड़े पैमाने पे सोचना पड़ता है कि आप जो बात मुंह से निकाल रहे हैं, आप लीडर हैं, आप जो बात मुंह से निकाल रहे हैं उसके लाखों फॉलोअर्स होंगे। आपको पता है कल मियां दाऊद की एक खबर थी। इस बात से आप बिल्कुल अग्री करते हैं कि सारे पैसे सिर्फ लाहौर में लग रहे हैं? इस पे डिबेट कर लें। फैसलाबाद जाके देखें कितना डेवलप हो चुका, सड़कें बनी हुई, वहाँ पर मुल्तान देख लें, वहाँ पे मेट्रो आ गई, आप पिंडू देख लें, वहाँ पर मेट्रो। अच्छा, मुझे भी ये लगता था कि सारा पैसा लाहौर पे लगता है, मुझे लगता था। आपने ट्रैवल किया और मुझे दुरे नियाब ने बताया कि लाहौर की डेवलपमेंट पर जो पैसा लगता है वो लाहौर से ही जनरेट किया जाता है और उसमें से शेयरिंग के तौर पर बाकी शहरों को भी पैसा दिया जाता है। आपको पता है जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है LDA, उसके जो प्लॉट्स बिकते हैं, उस पर जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, जो कि सिर्फ लाहौर पे खर्च हो सकता है, उसमें से पैसा बचता है और दूसरे शहरों को दिया जाता है। मार्केट बड़ी है ना, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वो प्रॉफिट जब यहाँ पर लगेगा तो जाहिर है वो नजर आएगा, वो नजर आना और शुरू ये हो पूरी दुनिया में है। आपको जो लंदन में इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा, आपको किसी और तो शहर आप में कहेंगे नजर नहीं जी आएगा। मैनचेस्टर में तो अंडरग्राउंड नहीं है, आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने लंदन में बना दिया था। और अकबर बादशाह ने जो शाही किला दोबारा तमीर कराया तो लाहौर में क्यों कराया, वो जाके किसी और शहर में क्यों नहीं करा लिया? तो वो जो शहर पुराने सदियों से आबाद हैं उनकी डेवलपमेंट भी उतनी ज़रूरी है, आबादी का रुझान भी उस तरफ उतना ही है। आपने सही लाहौरिया होने के सबूत दिया और आपने इस चीज़ को, अच्छा वो मैं हूँ और मैं फख्र करता हूँ, मैं इस पे छुपाता नहीं हूँ अपने आप को, मैं रेड ए वाला लाहौरिया हूँ, मैं लाहौर की बात मैं रेड ए वाली नहीं, लेकिन मैं भी पूरी लाहौरिया ही हूँ और यहीं से ताल्लुक़ रखती हूँ। और कल देखते हैं फिर कि लाहौरियों का रिस्पॉन्स जो है वो कैसा आता है। और 30 मार्च कल मैं ये सुन भी रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स पर ये बयानात भी आ रहे थे कि ये 30 अक्टूबर के जलसा से बड़ा जलसा होगा। इस पर आप क्या कहें? आई होप, मेरी ख्वाहिश है कि ये बड़ा जलसा हो और इमरान साबित करें कि ही इज़ एन रियल ओपोजिशन। बट जो नज़र आता है वो ये है कि बाकी पार्टीज ने साथ नहीं दिया। सियासी तन्हाई आपने एक टर्म यूज़ की थी जो बहुत फिट बैठ रही थी इस पर। मैं ही समझता हूँ कि सियासी तन्हाई के शिकार हैं और शायद ये मुमकिन ना हो सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। कल सारा दिन जब हम सिटी 42 पर मुसलसल कवरेजेस भी दिखाएंगे और लोगों का जोश जज्बा भी दिखाएंगे और हर गली और हर चौक से देखेंगे कि कितनी रैलियां जा रही हैं और बाहर से जो एंटर हो रही हैं उनकी कितनी तादाद है। तो इमरान खान साहब जो फिगर देंगे वो तो देंगे ही, लेकिन हमें भी आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग हैं, लाखों हैं, हज़ारों हैं, ये कितना मजमा इकट्ठा किया गया है। वेल, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इसी के साथ नाज़रीन टाइम ख़त्म हो गया तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।